बाबा मुझे माफ कर दो। राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। जय राम जी की। राम। शिव और शक्ति जगतात्मा जगत और आत्म सपूर्ण रूप, पुरुष और प्रकृति, एक नर दूसरा नारी। नारी नर या प्रकृति पुरुष रूप धारण करती है। एक पुरुष प्लस प्रकृति, श्रेष्ठ, कनिष्ठ, पुण्य, पाप, बंध, मोक्ष, आनंद, क्षोभ, ये सब दो ही प्रकार अनंत रूपों में सर्वत्र हैं। ये सब एक चित्ती ग्राहक और ग्राहक बनती है। इस संसार में शक्ति ही व्याप्त है। ये संसार इसी माया का है। ये संसार ही माया है। ज्ञान चक्षु से देखने पर यह संसार माया के सिवा कुछ भी नहीं है। एक बात यह है कि संसार में मनुष्य देह धारण करके जो है परमेश्वर ही रहता है। हमारे अंदर का राग सामने वाले में परमात्मा नहीं देखने दे रहा है और हम दोष दूसरे को मढ़ देते हैं कि ये गलत है। परंतु ज्ञान चक्षु से और जिनको गुरु कृपा से जो अनुभव हुआ है उनको लगता है कि मैं ही हूं सब जगह सब रूप। बस ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है, मेरे सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बाकी उसको कैसे कैसे अंदर अपने अंदर का भार दिखाई दे रहा है। भार जो है ये तो सदा सदा से है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, युग परिवर्तन हुए, ये सब ऐसे कैसा ही है। आदमी आते रहे जाते रहे। बस हमारे आईने पे धूल जमती गई और हम ज्यादा दुखी होते गए। नहीं तो सत्य जो ज्ञान चक्षु से देख रहा है उसको तो दिख रहा है संसार ये माया के सिवा कुछ भी नहीं है। संसार क्या है? तुम्हारी अंदर उठने वाली वो तरंग जिसमें तुम फंसे हुए, चलता रहता है बस बैठे बैठे अंदर। आंखें बंद कर लिया तो वाह, आंखें खोल दिया वहां भी अंदर भी सुखी दुखी, वहां भी सुख, बस उसमें उलझे हुए वो जो अंदर चल रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ये सब उस पर ब्रह्ममयी कुंडलिनी मां शक्ति का ही सब है। इसे जानने व समझने की कोशिश करने से आपका संसार व ज्ञान जो है वो पूर्ण हो जाएगा। गुरु जो है वो संसार के संग्रह व संपत्ति का अन्य रूप से जो है त्याग नहीं बताते, वे त्याग कराते हैं। जीवन का वे जीवत्व से द्वेष करते हैं, व्यष्टित्व में ईर्ष्या करते हैं, भेद में क्रुद्ध होते हैं। परमात्मा रचित जगत की वस्तुओं का त्याग बताकर वे अंतर को शून्य और शुष्क बनाकर नहीं रखते। जो राम जी की बोलना पड़ेगा। इस रास्ते में ध्यान में या सपन में अवस्था में यदि सांप काटे तो उस मनुष्य को मोक्ष निश्चित इसी जन्म में मिलेगा।
यही ध्यान का काल में ऐसी अनुभूति हो तो ये महान श्रेष्ठ होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कभी ध्यान में बैठे हुए तो उसको ऐसा लगा कि मुझे कुछ सांप दिखाया, सांप ने काटा, तो तुम्हारी भावना ही तुम्हारी धारणा के अनुसार फल देती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त में देखी है। चारों योग एकत्र होकर शिष्य में क्रियाशील होते हैं, उसी को सिद्ध योग या महायोग कहते हैं। इसे सिद्ध मार्ग भी कहते हैं, सिद्ध कृपा भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जो गति देवकी को दी, वही गति जो है पूतना को भी दी। देवकी को प्रेम से दी, पूतना को रोष से दी, परंतु दोनों को एक ही गति दी। एक ही मति है, एक ही स्थिति है। ईश्वर की लीला एक आनंद है। देखे कौन कितना सूक्ष्म है। अटके पड़े हैं सालों से, जन्मों से, वहीं अटके हैं। तू ऐसा कर गया, तू मेरे को ऐसा कह गया, तू मेरे को ऐसा कह गया, तू उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। बस ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। समय खो रहे हैं अनमोल। गुरु कृपा जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे प्रकृति में परिवर्तन हो जाए और सूर्य तपना छोड़ दे, चंद्रमा चांदनी छोड़ दे, जल बहना त्याग दे, एक बार हुई गुरु कृपा व सिद्ध कृपा व्यर्थ नहीं जाती। ये कृपा शिष्य के साथ साथ जन्म जन्मांतरों में भी रहती है। इंसान के पाप व गुरु कृपा दोनों मनुष्य के पीछे पीछे चलते रहते हैं। इसलिए आप धैर्य से, उत्साह से, प्रेम से अभ्यास करते रहें। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। भगवत कृपा शक्ति अंतरंग में प्रविष्ट होने पर पहले जड़ता, निद्रा, आलस्य आदि को लाती है। कई साधकों को निद्रा अच्छी आने लगती है। ये साधना ठीक चल रही है, इसी का सूचक है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसमें बिल्कुल भी संदेह मत करना। ध्यान के लिए एक ही स्थान में बैठना अच्छा होता है। आप ध्यान करते रहो, आपके गुरुदेव अवश्य कृपा करेंगे। 62,000 नाड़ियां, 6 चक्र और 9 द्वार, ये सब मिलकर एक घर जैसे हैं। सप्त धातु युक्त इस पुर को पुरी भी कहते हैं, जिसके हृदय में भगवान विराजते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ, तो प्राणवायु कहाँ रहती है? कहाँ रहती है प्राणवायु? कहाँ बताया था प्राणवायु का स्थान? हृदय। अपान वायु का काम है मल मूत्र को बाहर निकालना, वो नाभि से नीचे नीचे रहती है अपान वायु। प्राण वायु हृदय में और नाभि तक जाती है। जो समान वायु है, जो समान रूप से
सब जगह व्याप्त और खाए हुए अन्न के रस को सारे शरीर में जो पहुंचाता है उसको समान वायु बोलते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। व्यान जो व्यापक है वह व्यान है। ये 72,000 जो नाड़ियां जो बताई गई हैं, इनकी पूरी संख्या में जो शक्ति का संचार करती है। उदान जो हमें ऊपर की ओर ले जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र जो है उदान वायु है, क्योंकि ये सुषुम्ना में रहती है। समाधि सुख यही दिलवाती है। इसका काम है अमृत को लाना। ये कंधों में इसका स्थान माना गया है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। श्री गुरु ही सोहम के परम लक्ष्य सोहम स्वरूप है। वे चराचर हैं, पिंड ब्रह्म रूप। उसकी गतिमति रीति नीति बड़ी विलक्षण होती है। न वे पुरुष होते हैं न नारी हैं, वे गुरु ही हैं। उनका शरीर कुंडलिनी योग अग्नि से तपा हुआ होता है। उनके जो है सप्त धातु चित्ती में है। उनके प्राणों में प्रणव सोहम होकर विलसता है, रहता है। जगत का प्रपंच उन गुरुजनों को चित्ती का विलास है। ऐसे श्री गुरु का जो है अपने अंग प्रत्यंग में उन्हीं की भावना करके ध्यान करो। ये गुरु भक्त जो है ये महापूजा है। शांत होकर चित्त विकारों को हटाकर चित्त विलंबन बनाओ। श्री गुरु के सामने बैठो। प्रथम सर्वदेवमय, सर्व मंत्रमय, सर्व संतमय, सर्व ऋषि मुनि रूपधारी उन परम गुरु को नमस्कार करो। सब दिशाओं में उनको नमस्कार करो। कहो, हे गुरुदेव, आप सर्वमय हैं, आप ही विश्व रूप हो। आप जिस जिस रूप में हैं, जैसे जैसे हैं, वैसे वैसे मेरे आपको अनंत प्रणाम हैं। ऐसे मन ही मन प्रणाम करके, हे बड़ानंद, तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे सर्व दिशाओं में पूर्ण गुरु तत्व ही है। ऐसा जानकर गुरु का ध्यान करो। तदंतर अपना शरीर गुरु में बनाओ। याद रखो, वस्त्रों में जैसे तंतु ओतप्रोत है, तंतु में वस्त्र है, वैसे ही गुरु तुम में और तुम गुरु में हो। इस दृष्टि से दोनों को एक रूप में देखो। ऐसा जानकर पूर्ण शांति से आसनस्थ होकर अपने सिर को हाथ से स्पर्श करके वहां श्री गुरु के सिर का भाव करो। फिर कपाल में, दोनों आंखों में, दोनों कान, नाक, जीवा, गले, दोनों कंधों में अपने हाथ से स्पर्श करते हुए ऐसी भावना करें ये सब गुरु के ही अंग हैं। ऐसे ही छाती, हृदय, पेट, कमर, जंघा, घुटने, पिंडलियां, पाद, इन सभी अंगों को स्पर्श करते हुए गुरु के ही हैं, गुरु के ही हैं।
ऐसी धारणा करते जाओ, अंत में पांव की उंगलियों भी गुरु के हैं। इस भाव से स्पर्श करो, ऊपर से नीचे आते हुए गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ऐसा जपते जाओ। सभी अंगों को स्पर्श करके गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम जपते रहो। इस प्रकार स्वयं ही गुरु, स्वयं ही मंत्र, स्वयं ही सब कुछ हो। गुरु में तुम में गुरु, ऐसी भावना धारण कर ध्यान शुरू करें। नित्य प्रति इसी धारणा से ध्यान करें, मैं गुरु में, गुरु मुझ में। ऐसा समझने से अणु मात्र भी संदेह ना करो। ओम गुरु जपते जपते खुद को भूल जाओ। आप स्नान करते वक्त भी अपने अंग प्रत्यंगों को गुरु का जानकर ही स्नान करो। भोजन के समय हृदयस्थ श्री गुरुदेव ही मेरे भोजन का भाग लेते हैं, ऐसा समझकर गुरु अर्पित भोजन करो। गुरु दाता, गुरु भोक्ता, गुरु यजता, गुरु ही सर्व यज्ञ में, इस तरह सर्व गुरु रूप होकर गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम नित्य प्रति जपते रहो। यही बेटा महापूजा है। गुरु भजन से शिष्य तुरंत गुरु रूपी बनता है। जो जिसका ध्यान करता है वह उसी के अनुरूप बन जाता है। गुरु ध्यान, गुरु पूजा, गुरु मंत्र स्मरण, रोम रोम में गुरु की धारणा, ऐसी सगुणोपासना शिष्य के हृदय को तुरंत पलट देती है। इसलिए आप एकांत में गुहा भाग से परम युक्त हो गुरु को गुरु होकर ध्याओ। ये गुप्त साधना मार्ग है बेटा। यही सद्गुरुओं की गुरु कुंजी है। ये मुक्ति नगर का सोपान है। जिन पर गुरु कृपा होती है वही ये साधना कर सकते हैं। राम राम राम। राम। हमारे नख से लेके सिर तक एक पूरा ये शरीर रूपी कमल है। इसके 4 दल हैं। ये 4 दल 4 प्रकार के हैं, 4 रंग के और 4 माप के हैं। हर कमल दल की कुछ महिमा है। प्रथम दल प्रत्यक्ष दिखने वाला ये स्थूल शरीर, ये लाल रंग का है। दूसरा दल सूक्ष्म शरीर, जिसमें हम निद्रा लेते हैं और सपन की अनुभूति करते हैं, जिसकी माप अंगुष्ठ प्रमाण है, इसका रंग सफेद है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अंगुष्ठ प्रमाण, आत्मा राम राम। तीसरा दल कारण शरीर नाम अनामिका के अग्रभाग, ये नाखून, इसका जो है अग्रभाग का प्रमाण है और इसका रंग काला है। चौथा दल ये महाकारण शरीर है, जो तिल जितना है, छोटा है, वह नीले रंग का है। ये बहुत महत्व का है, अति ही तेजोमय है, साधना का मूल है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नीले के बाद जो है ना एक ज्योति नजर आएगी, वे एक फीके जो है केसरी रंग की थी। उसके बीच में फीके नीले रंग की अनेक चिंगारियां निकलती रहती हैं। इस केसरी ज्योति में स्वर्ण कांति की एक मंद रोशनी है, वह अति मधुर और प्यारी लगती है। ये जो है सर्वज्ञ लोक है, वो वहां जाके जो है सारी खबर रहती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस रास्ते में साधक पर एक वक्त भी ऐसा जरूर आता है जब जो है उसके ऊपर काम का विकार हावी हो जाता है, वो अपने को जानवरों से भी गिरी हालत में भी पा सकता है। इसके पीछे का कारण अब जो है समझ में आया है। मैंने जब उसको देखा, उसके बारे में अपने गुरुदेव से जब पूछा, तब उन्होंने बताया कि साधना वक्त में उपस्थित इंद्रियों का ऊपर उठकर नाभि में लग जाना किसी विरले साधक का ही होता है। कारण ये है कि वह योग की महान परमेश्वरी कृपा है। जननेंद्रियों को साधारण मत समझो, वही सबको जनने वाली है। उसमें ही पुरुष या नारी भाव आता है, नहीं तो मानव अर्थहीन खंड कहलाता। मानव की अति सम्मानीय जननेंद्री को यथासाध्य व्रत नियमों में रखना चाहिए। इस इंद्री के ऊपर नाभि में लग जाने से, कुछ समय रह जाने से वो जो शक्ति है वो ऊर्ध्व गति से हृदय की ओर बहने लगता है। तब जो है ये जठराग्नि में तप का ऊपर मस्तिष्क की ओर जाता है, जिससे जो है मस्तिष्क के ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं। उसके बल से जो है योगी महास्मृतिवान और मेधावी बन जाता है। उसको पूर्ण जो है ऊर्ध्वरेता कहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कभी कभी जो है मन नाचने लग को करता है, ना जाने नृत्य करने की इतनी इच्छा क्यों होती। अंग प्रत्यंगों में नर्तन भाव, सफलता, तो जो है इसी के साथ लाल ज्योति भी दिखाई देती। लाल और हाथ ज्योति में अनुष्ट परमाणु सफेद ज्योति में दिखाई देती। अब बाह्य शरीर की क्रियाएं भी खूब जोर से होने लगी। हठ योग की क्रियाएं, आसन खूब होने लगे। ये और हाथ रक्त ज्योति व्यष्टि में जो है 3.5 हाथ है, परंतु समष्टि में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तथा ऊपर से नीचे तक इसी में समस्त ब्रह्मांड स्थित है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कभी कभी आपको पुण्य क्षेत्रों के दर्शन होने
लाल व सफेद ज्योति में एक अत्यंत अनंत व्यापक प्रदेश दिखाई देने लगेगा। पर्वतों की श्रृंखलाएं, गिरी कंदराएं, वन उपवन सभी दिखाई देंगे। ध्यान भी होता है और ध्यानोत्तर दृष्टांत भी। इससे ज्ञान भी बढ़ता है और आनंद भी आता है। इस समय जो भी रोग होता है वह ध्यान करते करते गुरु कृपा से खुद ही मिट जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। किन्हा सोना गुरु मिलिया, सानू मिलने दा चज भी ना आया। राम, कब पता लगा कि स्थूल देह जिसका वर्णन हम वेदों में पढ़ते हैं, यही रक्तवन ज्योति रूप देह है, जिसमें सभी क्रियाएं होती हैं, जो ओमकार की प्रथम मात्रा आकार है। इस शरीर का देवता विश्व है। इसमें जो है जागृत अवस्था है, जो स्थूल भोगों और स्थूल कर्मों का कारण है। ज्ञानहीन मनुष्य इसको मैं देह हूं ऐसा समझता है, क्योंकि वह अंतरात्मा की दृष्टि से, दृष्टा भाव से सरलता दूर है। जैसे आप घड़े को घड़ा कह के जानते हो, तो आप घड़े से भिन्न हुए कि नहीं। ठीक उसी प्रकार रक्तवर्ण और हाथ ज्योति में रहते हुए और हाथ के साक्षी और हाथ को इदम करके जानने वाला और हाथ से भिन्न शुद्ध परमात्मा तत्व ही है, जो ध्यान का लक्ष्य है। स्थूल से मिलकर स्थूल जैसे भासने वाला वह दृष्टा पुरुष सभी की आत्मा है, जिसको जो है शास्त्र विज्ञान में अनंत ब्रह्म कहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। तेरी बन जाएगी, मेरी बन जाएगी, तू जय सच्चिदानंद बोल। उस चिन्मयी अति सूक्ष्म दिव्य आत्मा प्रभा को मैंने देखा है। वह चिन्मय अंजन मेरी आंखों में लग गया है। मैंने भी वो दिव्य दृष्टि पाई। द्वैत अद्वैत की कल्पना अब नष्ट हो गई है। मेरी दृष्टि में जो देश काल वस्तु का भेद था, वह सब अब निकल गया है। न देश है, न काल है, न कोई वस्तु है, न कुछ भेद है। मेरी आत्मा ही विश्वाकार में भासने लगी है। जो विश्व है, जिसे जगत कहते हैं, वह आत्माकार होकर मुझे दिखने लगा है। पर पंच हुआ ही नहीं, जो है वह परम ब्रह्मा ही है। अहम सोहम, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव पा लिया है। जिसके लोग ब्रह्मानंद जिसको कहते हैं, वो आज मैं ही हो गया हूँ। मैं स्वयं ही पूर्ण हूँ। अब किसे किसे अब पूजिए और किसे किसे अब मनाइए। अब तो आराम बड़ी चीज है, अब चक्कर ओढ़ के सो जाइए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं आत्मा में ही हूँ। अब अपनी पूजा में अपने आप ही कर रहा हूँ। अपने आप को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। अगर साधकों
ध्यान करते करते शरीर का ताप बहुत बढ़ जाए, कभी गर्मी ज़्यादा लगने लगे और नहाने से भी शांति ना मिले, तो आप जो है खस का या हीना मोगरा का इत्र लगाओ, चंदन लगाओ, थोड़े फूल अपने पास रखो। ऐसा करने से आपके शरीर की गर्मी एकदम कम होने लगेगी और आपका ध्यान भी जो है बढ़ने लगेगा। अंदर की बात है, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसे रास्ता चल रहे और परेशान होते हैं, वो जब उनसे गुजरता है, आप तो सब पीछे पीछे ही रहे हैं, सबका मुंह सूर्य की ओर है, लगे सब लाइन में है, चल सब सूर्य की तरफ रहे हैं। बस फर्क इतना है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ और कोई वहाँ है, कोई वहाँ से ऐसा देख रहा है उसके ऊपर। तो ये बहुत खास बातें हैं, क्योंकि कभी कमर में दर्द, इधर पीठ में बहुत ज़्यादा होने लगता है, अचानक कभी पेट सख्त हो जाएगा, कभी अपने आप पतला हो जाएगा, कभी कुछ भी, वो जिधर जिधर से गुजरती है और जन्मों जन्मों का जो कबाड़ है उसको वो खाती है। तो सब कुछ खा के ऊपर जाके फिर उल्टी करती है। जब उल्टी करती है तो उस उल्टी से ही सारा संसार बनता है। फिर उल्टी गंगा वापस अपने मायके में चली गई। मैंने कहा मुझे जाना नहीं, ना सागर है ना कुछ। सत नमन करता हूँ मैं आपको और विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपके अंतर में गुरु भक्ति बढ़ रही है तो आपको पूर्ण होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। एक बार बच्चा पैदा हो गया तो वह वक्त के साथ साथ अपने आप स्वयं बढ़ता रहेगा। उसको बस उसकी थोड़ी देखभाल करनी है। बस बाल्य यौवन बुढ़ापा उसमें स्वयं आता जाएगा, वो आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चा कहे कि मेरा नाक छोटा क्यों है, मेरा कान छोटा क्यों है, मैं बड़ों की तरह बातें क्यों नहीं करता हूँ, मैं बड़ों की तरह सम्मान क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे लल्ला, धीरे धीरे तू भी मुझ जैसा ही हो जाएगा, तू भी शिव ही बन जाएगा। ये ज्यादा फालतू की उलझनों में मेरा बच्चा तू मत पड़, बस आगे बढ़ता रहो और कुसंगति से बचा रहे, बस काम बन जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम, जब मैं ध्यान लगाता था तो मैं स्वर्ग नरक नागलोक मैंने देखे, तब से मुझे अपने शास्त्रों में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होने लगी। पहले देवलोक आदि में मेरी श्रद्धा नहीं थी, अब जो है पूरा निश्चय हो गया है कि शास्त्र जो है बिल्कुल सच्चे हैं, हम ही समझने में कच्चे हैं। क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, पूर्वकालीन ऋषि जो है वो पारदर्शी थे,
उन्होंने जो है अपने योग बल से सर्वज्ञता प्राप्त करके ही शास्त्रों की रचना की है, इसलिए वे पूर्ण सत्य हैं। इसमें बिल्कुल भी संशय मत करना। शास्त्र एवं सद्ग्रंथ जब तक आप पूर्ण नहीं होते तब तक आपको बहुत सहायता करते हैं। शास्त्र या ग्रंथ मूर्ख के लिए नहीं है। मूर्ख तो उनसे भी नुकसान वाला रास्ता खोज लेता है। अभी मेरे जीवन की ताजा तरीन एक घटना घटी, और ऐसी घटी कि शायद वो तो याद रहे उम्र भर। मार्कंडेय पुराण उस सदग्रंथ का नाम है। मैंने सुना था कि कोई बोल रहे थे कि उसको जो है घर में नहीं रखना चाहिए। उसे जो है मंदिर में रखते हैं। वो या तो पूजा के स्थान पर या मंदिर में रखी जाती है। ऐसे घर में किसी भी जगह पे आप उस ग्रंथ को नहीं रख सकते, ऐसा बोला गया है गरुड़ पुराण। तो ये जो है, ये मार्कंडेय पुराण जो है, ये हिंदू जातियों में जो है, हिंदू लोगों का जो है, ये बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। लोग उसे लाल कपड़े में सम्मान देकर रखते हैं। मैंने एक मेरे प्रिय मित्र थे, उनको मैंने इस बारे में बताया, परंतु शायद वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर सके। 1 महीने में वो 2 बार अकाल मृत्यु के मुख में जाने से बचे। तब मैंने उस ग्रंथ को उनके घर से ही कहीं और रखवाया, तब जाकर उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। ये एक सत्य घटना है। युद्धरत मनुष्य के गुरु की तरह होते हैं ग्रंथ। शास्त्र जब साधक जब पूर्ण हो जाता है तब शास्त्र उसी में समा जाते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। घटनाएं जीवन की। नाद के बारे में, नाद क्या है? वीणा के तंतुओं की चिन चिन सी ध्वनि का श्रवण प्रथम बार हुआ। ऐसे बैठा तो ऐसा लगे कि कहीं बज रहा है। ये अंतर आकाश में उत्पन्न होता है। इसके बारे में बायां या दायां क्या, दोनों कान जो है राम के हैं। कुछ को नाद बाईं और सुनाई देता है, घबराना नहीं चाहिए। नाद कान में नहीं, कर्ण मूल में सुनाई देता है। एक दिव्य देव संगीत है नाद। वह चिदाकाश का शब्द है। ये पाश्यंती वाक, चित्ती की स्फूर्ति का मंत्र है। इसी से अपने मूल स्थान का पता लगता है। नाद के उस पार मेरा तुरिया रूपी घर है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वही मेरा अनंत धाम है।
लाली मेरे लाल की जित देखो उत लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। एक जो है दिन जो है मैं ध्यान में बैठा हुआ था, तो बैठे बैठे जो है मेरी आंखें जो है पलट गई, स्थिर हो गई। ऊपर की ओर मध्य में श्वेत एकदम यहाँ पे ज्योति, उनसे पूरी जो है मैंने आकाश को देखा। उस आकाश के चारों ओर दिव्य नाद सुनते सुनते वहाँ ध्यान स्थिर हो गया। उसी क्षण जो है एक अत्यंत सुंदर दीप्तिमान नील नक्षत्र मैंने देखा। वह नील बिंदु नहीं था, पर अनुपम कांति युक्त था। वह वैसा ही था जैसे बाह्य जगत में कभी शाम को पश्चिम में और कभी प्राय पूर्व में दिशा में शुक्र तारा से प्रसिद्ध ग्रह चमकता है। वैसा ही रमणीय नक्षत्र शस्त्रधार के ऊर्ध्वाकाश के मध्य स्थान में अचल रूप से स्थित है। उसे देखते देखते ध्यान की मात्रा जो है पूर्ण हो गई। नील दर्शन होने से जो है मुक्ति हो जाएगी, परंतु परमात्मा का साक्षात पूर्ण रूप से नहीं होगा, एक देशीय ही रह जाएगा। नीलेश्वरी में उसके अंतर्गत आत्मा में प्रवेश होना चाहिए। अगर आप उस नीलेश्वरी को नहीं दिखाई देते तो आप उस अज्ञानहीन मनुष्य की तरह हो, जिसको शरीर तो दिखाई देता है परंतु आत्मा नहीं दिखाई देती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसे विशंभर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो तिल जितने छोटे घर में रहता है, वह सारे ब्रह्मांड का पालन पोषण करता है। जीवों का परमात्मा, प्राणों की गति, योगी, ज्ञानी, प्रेमी की अंतर की मति तथा सर्वज्ञ काल युक्त सर्वगत सब जगह पे वो है। वह तिल जितना छोटा घर बनाकर उसमें निवास करता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तिल जितना छोटा सा निवास, देख लो कितना बड़ा ब्रह्मांड है और वो कहाँ बैठा है। आहा, माँ भगवती कुंडलिनी रूप में आप में विराजमान है, इसलिए तुम तीर्थों के तीर्थ हो, मंत्रों के मंत्र हो, देवताओं के देवता हो और पूजा की पवित्रता हो। अपनी इस योग्यता को समझकर जितना बने मौन रहकर सदाचार परायणता से अपना जीवन बिताओ। पाश्चात्य दिखावटी और भ्रष्टशील नीति के भावों में मत फंसो। आपके अंदर वो तेज प्रकाशित रहता है जिसके एक बिंदु से ही सूर्य चंद्र तारे बनते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
गुरु अनंत गुरु कथा अनंत, बस नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन। शिवोहम 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 शिवोहम। वो सबकी सुनता है, तेरी भी सुनेगा। शक ना कर, चल के देख। राम हम नाद के बारे में चले थे तो पहुंच गए कहीं और, तो फिर चलते हैं नाद को। चिन चिन चित्रवीण, घंटा, शंख, वीणा, करताल, वंशी, मृदंग, भेरी और मेघ, ये उनका अवस्थाएं हैं, बदलता है वो नाद। तुम एक नाद में समाओगे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, फिर छठे में। राम, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। पहले चिन चिन की ये जो आवाज आ रही है सुन के देख लो। चिन चिन की आ रही है ना जो है हरदम, इसको तुम कहीं भी सुन सकते हो। इसको पकड़ा, उसके बाद जो है घंटा, ऐसा लगेगा कोई घंटा बजा रहा, घंटी बज रही है जो टन। फिर शंख, वीणा, करताल, वंशी, मृदंग, भेरी और मेघ। और जैसे ही वो बादल फटेगा और तू धड़ाम से, देखा उस दिन बिजली पड़ी थी तो सबके शांत हो गए थे, दम, सबके शरीर वहां रुक गए थे ऑटोमेटिक। राम। और उसके बाद फैसला कहा है, ऑल इज ब्रह्म। मृत्यु सामने आई तो सब गायब, खड़े ऐसे। दिल्ली ने कबूतर को पकड़ा, वो जब घसीटता हुआ ले जाता है, हाथ में उसके दंड है, बड़ा सा हड्डी का बड़ा सा लठ है, पीछे रिड़कता आता है उसके, ऐसा पकड़ रखा होता है उसने, और एक हाथ में दोनों टांग पकड़ी होती है, लंबा चौड़ा, आगे चलता रहता है उसको हाथ में लेके, कांटे पांटे कैसा भी, ठंड गरम, घसीटता हुआ। उसने कहा मनुष्य जन्म दिया था, कह रहा बाबा जी वापिस क्यों नहीं आते जो जाते हैं, तुझे क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। वो एक महारानी थी, वो थी, वो वैश्या थी, और उसके घर के सामने सड़क के परली तरफ एक मंदिर था, और मंदिर में जो है एक बाबा जी रहते थे। तो वो सारी उम्र वो चलता रहा। अचानक भूकंप आया,
और वो मंदिर भी ढह गया और उसका कोठा भी ढह गया, दोनों दब के मर गए, दोनों की आत्माएं पहुंची। खाता खुला, उसने कहा भाई सुनाओ इनको क्या किधर भेजना है। उन्होंने बोला कि ये बाबा जी को तो नरक में डाल दो और इस नारायणी को जो है स्वर्ग में डाल दो। तो बाबा जी ने कहा ठहरो ठहरो महाराज, कुछ गलती हो रही है, महाराज कुछ गलती हो रही है, ये न्याय नहीं है। उन्होंने कहा क्यों न्याय नहीं है? उसने कहा महाराज मैं सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा और ये सारी उम्र गलत धंधे करती रही, और नीचे तुमने लिखा हुआ है कि जो अच्छे काम करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो गलत करेगा वो नरक में जाएगा। तुम इसको जो है स्वर्ग में भेज रहे हो और मुझे जो है नरक में भेज रहे हो, मुझे इसका कारण बताओ। उसने कहा बाहर से कुछ नहीं हो रहा था, तू बाहर से पूजा पाठ कर रहा था, पर तेरे अंदर 24 घंटे वैश्या थी, तू वैश्य का चिंतन करता रहा सारी उम्र। और वैश्या कहती थी कि देखो ये मनुष्य धारण रह करके बाबा जी भी तो हैं। वो बाबा जी को भगवान की तरह पूछती थी। उसका चिंतन बाबा जी को भगवान मान रहा है। वो कह रहा है कि हे मेरे कैसे कर्म है कि मैं ऐसे में पड़ी हुई हूँ, और बाबा जी जो है बस वो उन्हीं को देखती रहती है, मेरे नाथ आप ही हो, बस हे प्रभु मैं जो भी हूँ मैं पूरी गलत हूँ, आप पूरे सही हो। वो ये करती रही, और ये जो है ये करता रहा कि ये हाय 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 तो नरक में जाएंगे, हाय 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 इसका क्या होगा, हाय हाय ये तो 84 में जाएगी। तो फल भावना के अनुसार है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हम नाद पे बात कर रहे थे, फिर निकल गए, फिर चलते हैं वापिस। ये नाद जो है यही पर ब्रह्मा है, यही श्री गुरु का शब्द में शरीर है। ये पराशक्ति महामाया, ये श्री कुंडलिनी के सुफरण का स्फूर्ति युक्त स्पंदन है। इसका नाम आदो आदि भगवान शब्द राशि है। इन्हीं ध्वनियों में मैं भगवान को देखता था। कभी कभी अमृत का छोटा बिंदु भी टपक जाता, कभी कभी वहां से भिन्न भिन्न प्रकार के वहां से स्वाद, खारा खट्टा कड़वा तीखा आते। कभी दूध जैसा रस तालू में टपकता, वह जठरा अग्नि में प्रवेश कर 72,000 नाड़ियों में फैल जाता है। नाद शब्द ब्रह्मा है। कुंडलिनी भी अपने नाद रूप पति से मिलकर बहुत खुश होती है। परमात्मा को बंसी नाद सुनते सुनते गूढ़ विषयों का ज्ञान उदित होता चला। भेदी नाद से दिव्य चक्षु प्राप्त करना अंतिम नाद है, मेघनाद। ये महान दिव्य नाद है। अंतिम नाद जो नादों का राजा है वह है मेघनाद। ये योगियों की इष्ट पूर्ति कर देने वाली कामधेनु है। इसके श्रवण से ऊर्ध्वाकाश धमक उठता है। उसकी आवाज से थोड़े दिन तक साधक को होश ही नहीं रहता। योग का लक्ष्य
समाधि को प्राप्त करा देने वाला ये नाद है। इस मेघनाद में ही योगी को उद्गीत नाद यानी ओमकार, ओम का नाद सुनाई देता है। तब पता लगता है कि मैं ओमकार स्वयं स्फुरित हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये जो भी दिखता है, ये जो भी वो सब ब्रह्मा का ही विलास है। ब्रह्मा सच्चिदानंदमय सुख रूप है। ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ ये जगत ब्रह्मा के सिवा कुछ नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, राम 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 राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब घट राम बोले। जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम। कहाँ से बोले बेटा? मैं सब जगह से बोले। क्यों कैसे डोले बेटा? मैं ओमकार हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सृष्टि मुझी से बन रही है, मुझी में समाप्त हो रही है। सब रूपों में मैं हूँ। वो तनु दिसदा नहीं तो मैं क्या करूँ? हरि श्री हरि। ओ हम बहुत बुद्धि वाले हैं बाबा जी, हमको सब पता रहता है। ओ आओ, यस। जैसे सागर में अनंत जल बिंदु, फेन, बुदबुदे, तरंग होने पर भी वे सब सागर से अन्य कुछ नहीं है। ओ क्या बोलना पड़ेगा भाई साहब? वैसे ही इस विश्व के सब नाम, रूप, गुण चित्ती के विलास के सिवा कुछ नहीं है। सब में मैं ही आत्मा बनकर बैठा हूँ। मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, वही माँ शक्ति है, वही शिव है, वही गुरु है, वही आप हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये सारा संसार आपने ही रचा है। ये जगत है आपकी रचना। इसमें भाई तू मत फंसना। आपके सिवा कुछ भी नहीं है। ये तेरा मेरा अपना पराया, ये तो मन की भाषा है बेटा। इसके चक्कर में फंसोगे तो मरोगे। आओ, क्या बोलना पड़ेगा? इसके चक्कर में फंसोगे तो बेटा मरोगे, अच्छे अच्छे मरोगे। ये सब मन है। जितना आप मुझे सताओगे मैं उतना आपको आशीर्वाद दूंगा। ये पक्की बात है। और क्या बोलना पड़ेगा? तुम जितना मुझे सताओगे मैं उतना तुमको आशीर्वाद दूंगा। हे प्रभु, आप कितना काम कर रहे हो मुझ पे। माचिस की तीली पहले खुद जलेगी, फिर दूसरे की आग जलाती। हमको भी तो स्पार्की हुआ।
तो विपरीत परिस्थिति आती है, कोई कुछ भी करता है तो मैं अपने आप को देखता हूँ, वाह, जिसकी नजर खुद पे है वो साधक है, और जिसकी नजर में दूसरा है उसी को जीव कहते हैं, उसी को संसारी कहते हैं, उसी को अज्ञानी, उसी को मूर्ख। जाकी रही भावना जैसी, नरक भी यहीं, स्वर्ग भी यहीं, सारे लोक यहीं। आनंदोहम 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 आनंदोहम, मिट गए सारे गम, आनंदोहम, मिट गए सारे गम, आनंदो आनंद आनंद आनंद। जय राम जी की। राम राम। नजर हटी दुर्घटना घटी। दिल में तस्वीर है दीदारे यार की, अब बाहर क्या देखने जा रहा। आज किसी का मैसेज आया कि अरे दिल्ली में तो घूमने आया हुआ हूँ पहाड़ों में। मैंने कहा वहाँ पहाड़ों में क्या देखना है? कह रहे मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा शाबाश, मैं हंसने वाले वो देख दिए। मैंने कहा अभी मजा दूसरी जगह आ रहा है, अभी मजा दूसरी जगह है, अभी मजा बाहर है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ओ जय राम जी की। जय राम जी। ओ प्रभु मेरे नाथ इथे आओ। जिस तुमको मुझसे आशीर्वाद पाना हो तो मुझे सताओ। पा भी रहे हैं। आप मुझे दुख दो, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। पक्की बात है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अहम के बदले सोहम आ जाए तो फिर त्यागना क्या है? अहम के बदले सोहम आ जाए। सो मैंने वो जो सामने दिखाई दे रहा है, अहम मैंने वो मैं ही। तो क्या बोलना पड़ेगा? राम जी। देखो जी, नहीं मिले धन त्यागो, नहीं मिले राम जी जान तजे, नारायण तो मिले उसी को जो दे अभिमान तजे। क्या बोलना पड़ेगा? सूत्र धारा या कुटुंब त्यागो या अपना घर बार तजे, नहीं मिले प्रभु कदापि जगत का सब व्यवहार तजे, कंद मूल खाए रहे और अन्न का भी आहार तजे, वस्त्र का त्यागा कर नमन हो रहे और परिधि नार तजे, तो भी हरि नहीं मिले, ये त्यागे चाहे अपने प्राण तजे, नारायण तो
मिले उसी को जो अहम के बदले सो हम आए। तजे पलंग फूल का और चाहे हीरा मोती लाल तजे, जात को अपनी तजे कुल की सारी चाल तजे, वन में निष्दिन विचरे और इस दुनिया का जंजाल तजे, देह भी अपनी जलावे शरीर का भी ख्याल तजे, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो तो भी चाहे वो भी अपनी जान तजे, नारायण तो मिले उसी को जो देह का अभिमान तजे। रहे मौन बोले नहीं मुख से अपनी सारी बात तजे, बालपन से योग ले तात तजो और मात तजे, शिखा सूत्र त्याग काट दे और उत्तम अपनी मात तजे, कभी जीव को ना मारे घात तजे अपघात तजे, इतना तजे तू क्या होवे जो देह का नहीं गुमान तजे, नारायण तो मिले उसी को जो देह का अभिमान तजे। रहे रात दिन खड़ा न सोवे पृथ्वी भी की भी शयन तजे, कष्ट उठावे रहे बेचैन और सारी चैन तजे, मीठा होकर सबसे बोले कड़वे अपने बैन तजे, इतना त्यागो दे अभिमान नहीं चाहे दिन और रैन तजे, ये अनंत कहे उसे मिला नहीं चाहे सकल जहान तजे, नारायण तो मिले उसी को जो देह का अभिमान तजे। तो अब बता दो क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, लगे गिरे तो समझ में आया कि अभी दे वो बोल रहे थे भाई, पता लगा कि देह और आत्मा एक ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये अलग क्यों समझ रहे हैं? ये ऊपर का अलग है, इसमें भगवान है। नो बेटा नो, दिस इज नो राइट। उसमें भगवान नहीं है पुत्र, वो सीधा ही भगवान है। बचाओ कुछ मत, डायरेक्ट एक्सरा मशीन सब अंदर का बता देता है। सब मिट जाता है अंधकार में, फिर वो फड़ाक से अंदर दिखाई देता है। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। नारायण तो मिले उसी को छे खा आदि महान था। जय एक दिन ऐसा मैं बैठा था तो मैंने ऐसा देखा, एक तो मेरे को कामधेनु मैया के दर्शन हुए और एक कल्पतरू हुए। दोनों चीजों को देखा मैंने। तो मैं बहुत परेशान हो गया। इनका घूमता रहा कोई भी मिल जाके अपने गुरु से पूछा। मैंने कहा मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कामधेनु और कल्पवृक्ष देखा। उन्होंने कहा भाई तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहने की। ये संकेत है इसका। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो राह दिखावे नहीं तो अहंकार आ जावे। वो उंगली पकड़ के चलाता है। जब हम खड़े हो जाते हैं तो फिर कोई इंटरफेयर नहीं करता। खड़ा हो जा बेटा, शाबाश, जा कई बार लगता है साधकों की मैं पूर्ण हो गया हूँ, मैं तो पूर्ण हो गया हूँ, परंतु कई बार जो है ऐसे में साधक मिले मुझको जो भी अभी
वो मूलाधार पर ही हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम पूर्ण हो गए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भाई मेरे, जब तक आपके गुरु पूर्णता की मोहर न लगा दें तब तक चलते रहना। एक ही जुगाड़ है धरती के ऊपर, वो सर्टिफिकेट पे वो संतुष्ट हो जाए। और वो ऐसा काइया, ऐसा चश्मा लगा लगा के गहराई, वो उसके सामने पेपर रखते ही हिल जाता है आदमी की ये यहाँ पकड़ेगा। और वो जैसे जैसे देखता रहता है ऐसे ऐसे उसको भी पता लगता है कि इसको जान गया ये, कि मैं ये पापड़ बेल के आया हूँ। उसको भी पता लगता है। वहां से ऐसा मुंह करके निकलता है, ऐसा करके थोड़ा आगे आके ना, फिर वो करुणा भरी नजर से देखते हैं, फिर ऐसा खड़ा हो जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो दो आंखें मुझे हरदम देख रही है। मैं आपको जो है अपनी बात बताऊं तो कम से कम 10 बार मुझे ऐसा लगने लगा रास्ते में चलते चलते कि मैं पूर्ण हो गया हूँ। ये सब जो है अहम की वजह से ही होता है। मैं पूर्ण हो गया हूँ, यही अहम है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो ध्यान देना वहां पे। मैंने जान लिया है, ये भी अहम है। उसी बड़े तक पता रहना। फिर मेरे गुरुदेव ने एक बार कहते हैं कि भाई अभी चलते रहो, अच्छा चल रहा है। यार मैं कभी कभी सोचता, क्या पता कि मेरे गुरुदेव वहां तक पहुंचे भी हैं या नहीं। इन्हें क्या पता मैं क्यों ये शब्द कह रहा हूँ। ये सब बुद्धि करती है, क्योंकि संशय बुद्धि उत्पन्न करती है। 5 चोर अपना पूरा जोर लगा देते हैं कि किसी तरह से रोका जाए, परंतु जब तक गुरु का हाथ आपके सिर पर है तो आपको पूर्ण बनने से कोई रोक सकता नहीं। और क्या बोलना पड़ेगा भाई? आराम मोहन तेरी गली में। प्रतिदिन 5 मिनट अपने भूमध्य में ध्यान करते हुए अपना गुरु मंत्र जपें और दिन भर प्रसन्नता, कार्य क्षमता व आरोग्यता का एहसास करें। 5 मिनट अपने गुरु का इधर बस उठते ही ध्यान करें और शांत होते जाएं। अपने प्राणों को ध्यान दें। कोई हलचल नहीं, एकदम शांत साक्षी। मैं सांस ले रहा हूँ तो ये सृष्टि बन रही है, और ये बंद हो रहा है तो मैं निराकार स्वरूप में सदा सदा से व्याप्त हूँ। जहाँ भी रहें वहाँ उद्योगी, उपयोगी और सहयोगी बनकर रहें। जहाँ भी रहें उद्योगी, उपयोगी और सहयोगी। ऐसे रहें कि आपकी अनुपस्थिति में आपकी कमी वहाँ खटके। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
जिसको ना होती हो वो तैयार रहना, 2-3 दिन बाद मिलेगा मौका। तुम ऐसे जियो कि जिनके साथ तुम जीते हो, अगर तुम उनको ना दिखो, तुम उनके बीच में ना हो, तो कई सारे तो ऐसे हैं कि वो जाते हैं तो चैन करने, हाय शांति चाहिए, गई है मोई लड़ाकी, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और कोई अगर चला जाए तो ऐसा लगता है कि यार उसका याद आता है, वो नहीं आया, वो नहीं आया। 4 बजे, 3:30-4 बजे तक तो मुझे चैन रहती है, और 4:30 बजते बजते मुझे जब ये सोचता है कि मुझे नहीं, मतलब कहीं और अटकता है जैसे ये, तो तब तक भी मैं ध्यान रहता हूँ। और जैसे ही इसके अंदर पक्का हो जाता है कि आज मैं फंस गया या इधर चला गया, तो तब जो है मेरे को कुछ अच्छा लगना बंद हो जाता है, कुछ भी अच्छा लगता बंद नहीं हो जाता। ये मुझे बोलते चलो ऊपर पाठ करें, तो मैंने कहा सुनने वाला कहाँ से लाऊंगा। अब जो है कल भी बैठा रहा, मैंने कहा भाई देख ले, आता हो तो सुन लिए, अब नहीं आता हो तो भाई तेरी जय राम जी की। अरे दूध में घी है, मतने से निकलता है, मंथन करने से। परमात्मा सृष्टि में है, जिसके जीवन में वो गुरु और रफू करने वाला है। हम फाड़ के ले आते हैं लीरियां, तो तुरपाइयां करता है। आ जाते हैं मछली बांध के हम अक्सर रफू कराने, जोड़ गाड़ के तो कहता है कोई बात नहीं, जो कुछ भी कहीं भी रफू कर देता है, कैसा भी उसको प्रेस पुरुष मार के ऐसा कर देता है, देख बेटा देख अब अच्छा लगेगा, डिजाइन बना दिया मैंने। दो धा के साथ सूप करके देता है, फिर जब आते हैं वो धोबी है, धोबी चदर धोता है, वो 2 धा के भेजता है, बाहर घसने फिर छिट्टा मारी किन्ने थोड़ियां बोतियां तो पैसा नहीं ना, देख लेना उसको धोनी पड़ेंगी। जो तुम्हारा धोबी है उसको धोनी पड़ेंगी, तो छींटे कम डालोगे तो उसको सहयोग होगा, औरों के छींटे औरों की चदरें धोने में थोड़ा मदद करेंगे, तो उसको और बेचारे को थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ चलो अपना ही पुरुष लेके तैयार रहे हरदम। गले लगाया और जैसे ही पीछे मुड़े तो छिंटा मार दिया एक, उसके दाग लग गया, पता नहीं लगा उसको। देखना वो एक आदमी कह रहा है कि अखबार में आया है कि अगर जिसके 5 बच्चे हैं उसको 20,000 रुपया इनाम मिलेगा, अपने 5 बच्चे लेके आया। उसने कहा हमारे तो 2 ही हैं, नहीं हमारे तो 4 हैं, नारायणी ने बोला उसको, तो 5 बच्चे वालों को 20,000 रुपये दे रहे। उसने कहा एक बात सुन, एक जो है नारायणी है मेरी जानने वाली, और वहां भी जो है मेरा ही है, तू एक काम कर, अगर तू इसको मान जाए तो मैं उसको यहाँ ले आता हूँ, तो हमारे 5 हो जाएंगे, 20,000 रुपये मिल जाएंगे। उसने कहा अच्छा करी ले आओ। वो लेके आ गया, उसको लेके आ गया, तो उसने कहा चल वहां चले आवेदन भरने, 20,000 रुपये लेके आएंगे। तो उसने कहा पर बच्चे तो हमारे पास 3 हैं। उसने कहा क्यों 3, क्यों 4 हमारे और एक ये 5? उसने कहा कि वो जो 2 जिसके थे ना, उसने भी स्कीम पढ़ा था, 2 वो ले गया, जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
कह रहा वो स्कीम उसने भी पड़ी थी, जिसके 2 थे ना वो 2 ले गया अपने, तू 1 लिया, इसी में लगे हुए हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर सच्चाई और स्नेह संपन्न व्यवहार करें तो आपके दोनों हाथों में लड्डू, आप मोक्षता मति के धनी बन जाओगे। धन संपन्नता, सुख शांति और मुक्ति देने वाली मोक्षदा मति उद्योगी, उपयोगी, सहयोगी और भगवत ध्यान करने वाले को प्राप्त होती है। शाबाश मेरे शेरों, लगे रहो। जब राह प्रभु के चल दिए तो पीछे कदम बढ़ाना क्या। जय राम। आओ जय राम जी की, जय राम। आओ जय राम जी की। जब चल दिए प्रभु की राह पे तो अब एक मोड़ आया, मैं गड्डी छोड़ आया। पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा के उसको बोलो जय राम जी की। प्रभु का भजन करो, समस्त विकार भाग जाएंगे। जय राम। जय राम जी की। एक ही तरीका है बस, और कोई तरीका है नहीं। श्री हरि श्री हरि श्री सोहम सोहम। भंवर गुफा के बीच में उठत है सोहंग बानी, देखा पिया का रूप, रूप में जाए समानी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भंवर गुफा के बीच में उठत है सोहम वानी, देखा पिया का रूप, रूप में जाए समानी। ओ भाई एक बार तो बोलना पड़ेगा जय राम जी। अब मैं उस समाज में जाने से संकोच करता हूँ, क्योंकि उस समाज में मैं स्वयं ईश्वर का खंडन करता था। अब मैं भगवान को साथ लेकर वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे सब मित्र रिश्तेदार छूट गए। अब संसार की दूसरी बात तो अच्छी लगती ही नहीं। फिर मैं उनसे कैसे मिलूं? जो भी उन लोगों ने मेरी सहायता की है, उसके लिए मैं उन सबका आभारी हूँ। अब वो सब छूट गए। जो उसे पानी और पत्थरों में ढूंढ रहे हैं, वे कहते हैं कि तुम गायत्री के साथ हवन की आहुतियां दो। वह करुणा सागर कहता है कि मैं तो भूखे नंगों के हृदय में हूँ। लोग कहते हैं मंदिर को नमस्कार कर और शंख बजा। मैं कहता हूँ कि मैं तो मंदिर और मूर्ति बनाने वाले के हृदय में रहता हूँ। क्या मैं 1000 10,000 रुपए में खरीदा जा सकता हूँ? वो कहते हैं कि 3 डुबकी लगा, सारे पाप चले जाएंगे। मैं कहता कि संतों के चरणों में पड़ जा, सारे पाप चले जाएंगे। भाई मेरे सज्जनों, अब मैं
अपना परम मित्र पाकर मैं अब संतुष्ट हो गया हूँ। इसके आगे और कुछ बात जो है वो मुझे नहीं करनी है। वह किसी दूसरे से पूछ लेना, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वह जीव की एकता ब्रह्म के साथ या मोक्ष निर्वाण, आपको यदि मेरी बातों पर विश्वास हो तो आप भी करुणा सागर की भक्ति करके अपना जीवन सार्थक कर लें। जय सच्चिदानंद। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओम राम। देखो जी, जब भक्ति योग की जब साधना पूरी हो जाती है ना, तो समाधि ना सदा लगी रहती है। ये नहीं कि आंखें बंद करके बैठे रहो। इसका मतलब है कि हर वक्त मन उसी में रमा रहता है, एक क्षण भी उसे नहीं भूल सकते। उसी को बेटा ये सहज समाधि कहते हैं। इस अवस्था में भगवान और भक्त का पूर्ण अभेद हो जाता है। जीवन मुक्त, परमहंस, अवधूत आदि नाम उसी अवस्था में पड़ता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो अलग अलग परंपराओं से जो भी गुरुओं ने समझाया वो सब उसी जगह पहुंचाने के लिए सब रास्ते हैं। दूसरे के रास्ते को ना देखकर, दूसरे के रास्ते में कमियों को ना देखकर, अपना जो गुरु जी ने रास्ता बताया उसके ऊपर दृढ़ता से कूद के अपनी गड्डी पे बैठ कर फरारी लेके चल दिए। और कुछ जो है घोड़े टांगे में आ रहे, और कुछ जो है पैदल आ रहे, और कुछ ने पजामे उतार रखे दल दल में से चले आ रहे, ऐसा करते हुए। बहुत भारी है चलता। और कोई एकदम से कूद के बैठे, उन्होंने कल्पना किया एकदम से आई फरारी फर्स्ट क्लास, वो 15-15 लेन वाले लंबे लंबे हाईवे, और फरारी पे बैठा है। अब जा रहा है, दोनों तरफ जंगल एकदम मस्त, और एक जो है वो पीछे आ रखा है। दोनों बाबा जी के यहाँ जाते हैं। शायद पके सो मीठा हुए। देखो कितना समझाने पे भी फिर भी पकड़ा है। होता है ना, पकड़ होता है ना, गाड़ी उतर जाती है ना पटरी से। उसको जो स्वीकार करे कि यस मेरी गाड़ी उतरती है, और वहां बैठ के रोए नहीं, उतरी फटाक से एकदम से चढ़ गए। स्लोली स्लोली बट श्योरली एक दिन रुक जाएगी। तो क्या बोलना पड़ेगा? और करत करत अभ्यास ते जड़मती होता सुजान। ऊपर में एक जगह खड़ा हुआ पार्क में, वहां बर्फ पड़ी हुई थी, तो उन्होंने बर्फ में इतना बड़ा वो लोहे की वो लगा रखी है छोटी छोटी रेलिंग, और उसके अंदर छोटे छोटे काक बच्चे, और वो बर्फ के ऊपर ऐसा भाग रहे और ऐसा डांस कर रहे। वहां वो बज रहा है, ठीक है, और संगीत बज रहा है, और वो वहां पे डांस कर रहे हैं बर्फ के ऊपर। और मैं ऐसा करके देख रहा हूँ उनको।
हो, और एक दूसरे से छेड़ भी कर रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ भी रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। बाप रे, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। गिरे तो इसका मतलब उसने और पास से आरी लेकर एक पीस उतारा है मेरा। ये जो अहम आ गया था ना कि मैं बड़े साहब हो गया, ये उसने बताया है कि अभी हम बड़े साहब नहीं हैं, अभी हम छोटे बच्चे हैं, अच्छी तरह से स्टूडेंट की तरह वहां बैठे सामने। अभी प्रोफेसर, कई सारे बच्चे होने हो सन ना, कई सारे होने हो सन कि तू ना चाहना हो यहाँ भी उत्था गच्छी तो तू द्वैत कोई घिसना उसी। कोई बच्चे ऐसे ओसन थे या नहीं, कोई स्कूल है उनमें उस टाइम उसने कहा फायर, और तो ताप लगा कर दबाया और उसमें से कुछ निकला नहीं। फिर क्या होगा, आगे शेर हुआ तो अगर आगे शेर हुआ फिर क्या होगा? मिस मतलब हमारे अंदर विचार तो है मतलब थोकी गोली है, फुस, वो विचार, वो शब्द ब्रह्म, जिसको गुरु कह रहा है कि वो ब्रह्म है बेटा, वो शब्द से संसार का उत्पत्ति हुआ है। मेरे तन तन लग गई पी की मीठी बोल, पी की मीठी बोल सुनत में भई दीवानी, भंवर गुफा के बीच उठत है सोहम बानी। देख दिया का रूप में जाए समानी, जब से भया मिलाप मिले पर ना अलगानी। प्रीति पुरानी रहो लिया हमने पहचानी, मिली ज्योति में ज्योति सुहागिनी सूरत समानी। क्या बोलना पड़ेगा भाई? हाँ जी। अलग अलग भाषाओं में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, घेर घार के सारे वो खूब सारे गाय भैंस चुगाया मैंने बचपन में, बहुत गाय चुगाया मैंने भाई, बहुत। मेरा बचपन में जंगल में कटा मेरा बहुत। तो वो गाय चुगाने जाओ तो पूरा लैंडा, वो अब घर वाले बोलते थे कि एक मतलब पे तू गाय ले जा सकता है चुगाने के लिए। वो मतलब ये है कि ये जो जाते हैं उसके साथ रहना चाहिए तू, इस शर्त पे तू घर से जा सकता है, नहीं तो रात को तू घर सो नहीं सकता है, सोच ले। तो मुझे उसके पास जाना पड़ता था, मैं छोटा बच्चा, अब बड़े वाला, अब वही दो छोटे कर ले, उधर से हाँक ला, चल उधर से हाँक ला। मैं बैठ के पेड़ पौधे छोटी छोटी, ये वहां पे छोटे छोटे कीड़े कैसे कैसे चल रहे, मकोड़े, अरे जंगल में एक दुनिया चलती है यार, ब्रह्मांड है जंगल में, पेड़ फूड, वो छोटे छोटे किधर जुगाड़ है, ये चिड़िया कहाँ रहती है, ये कहाँ है, वो सब मेरे को मालूम होता। उसमें जाता तो मैं देखता जाता, अब ये आएगा, वो मुझे कहता कि ये तू ये सारे डंगर घुमा के ला। और वो बिल्कुल ऐसा जैसा दमन को सफेद कपड़े इसको पहना के बिठा दो ना ऐसा, और बिल्कुल इसके बाल उतार दिए जाए और रंग बिल्कुल काला, रंग बिल्कुल काला पतला सा, और नस्वार खाता था वो कहते हैं कि जब मैंने अपनी माँ से पूछा कि मैंने कहा ये साला उम्र का कितना है, तू ये तो बता। मुझे कह रही जब से मैंने देखा ऐसा ही देखा, और यकीन मानना
अभी एक दिन मेरे दर्शन हुए, वो वैसे का वैसा ही है। मैंने उसको अभी एक बार फिर देखा इस इलाके में घूमते हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वैसे का वैसा ही नस्वार लाता था, नस्वार लगाता था नाक में, इधर इधर चुटकी लेके ऐसा खींचता था और 2-3 छींक इधर लगाता था और छींक मारता था। मैंने कहा यार क्या जुगाड़ है इसके पास क्या जुगाड़ है, एक बार तो देखना चाहिए। और वो लंबी जेब के अंदर डिब्बी लगा के सोता था और इतनी कच्ची नींद होती थी कि अगर गाय भैंस की टन टन उसके कान में रहती थी, अगर वो गाय की टन टन बंद हुई तो फटाक उठ जाता था, कहता ओ कहाँ है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि डंगर उस जगह पहुंचा दूं जल्दी से जल्दी कि जहां ये सो जाए छींक मार के, और फिर मैं जो हूं कर्तव्य करने शुरू करूं। मेरी माँ ने उसको बोल रखा था कि जिस दिन तू मुझे कह देगा कि ये पेड़ पे चढ़ता है, उस दिन अगले दिन इसका जाना बंद, मोए की मैं दोनों टांगे तोड़ के रख लूंगी, पेड़ पे ना चढ़ जाए। और मेरे को तोते के बच्चे, ये चील के बच्चे, इसके बच्चे पेड़ों के ऊपर, वो मेरा देखने का जुगाड़। खरगोश के बच्चे, एक अलग ही दुनिया है जंगल में। तो उधर जो है मैं बहुत घूमता था। बचपन में मेरा यही ऐसे जुगाड़ रहता था। सबकी आंखों में देखता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये और मैं तो एक जैसे ही तो है। बिल्कुल सिर्फ आंखों में देखो, कौन देख रहा है, सिर्फ आंखों में, खोपड़ी में नहीं। सामने दिखाई दे रहा है। अब हम देखें तो ये तीर कमान और ये हथियार कैसे चलाएंगे, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये मल्टीनेशनल हथियार हमारे पास, इसको कैसे चलाएंगे। आएंगे, बैठेंगे, बाहर क्या करने जाते हैं, ट्रेनिंग लेने जाते हैं। पहले आते ही खबर रखते हैं, मोर्चे सब लगे होते हैं अंदर, सब यारी सब। बिरला कोई कोई बचा भी है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। मुझे वो कह रहे कि बाबा जी छुट्टियों में इकट्ठे क्यों होते हैं आश्रम में। मैंने कहा प्रतियोगिता लगती है, मैं प्रतियोगिता लगाता हूँ इन्हें। ये जो मुझे सारा साल बताते हैं कि ये पेपर है, मास्टर ईयर में पेपर लेते हैं दोनों, हम दोनों का चला एक ही रहता है बिल्कुल। मेरे और मोहित में कभी मतभेद नहीं होता है, कभी भी। इसमें कभी कोई शंका हो जाती है तो जैसे ही बात करते हैं तो एकदम खत्म हो जाती है एक पल में, कभी भी कभी भी। मेरा और जैसा इसका रिश्ता है ऐसा मैंने तो नहीं देखा। इसका गेट पे आना, इसका सुभाषगढ़ से चलते आना, इसके मोटरसाइकिल पे ऐसे चला रहा होता है तो मुझे इतना दिख जाता है कि ये कहाँ पे जैसे ये बैठा होता है, कुछ भी कर रहा होता है ये। मुझे ये वैसा का वैसा वहां क्या कर रहा है और कैसी स्थिति में है, एक पल में मेरे को मालूम पड़ जाता है। ये आ रहा होता है, ये गेट पे पहुंच गया, ये ऐसा कर गया। ये कभी परेशान होता है तो मेरा यहाँ से धक 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 करने लगता है, ऐसा करके। या कभी ये बहुत आनंद की अवस्था में होता है तो मेरे एकदम पूरी तरह से मैं इसको ऐसा लगा, वाह, ये महसूस होता है। कौन कहता है कि वो नहीं है, उसको ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पकड़े तो संसार हुए ना, राग द्वेष में बैठे हुए तो
देह का अभिमान तजे, नारायण तो मिले उसी को, जो देह का अभिमान तजे। देह से पार होना जीते जी मोक्ष है। मैं हिला उसी बात को, कोई भी बात है उसको वाव भी ले सकते। यस मेरे प्रभु, आप जो और जैसी आपकी आज्ञा, जो आप कहेंगे ना, आ जाओ। तो ना ऐसा कैसे हुआ? मुझे तो द्वंद्व युद्ध और मल युद्ध और द्वंद्व युद्ध लगी है आपस में। देखने आए थे सब में परमात्मा, या अपनों से ही गाड़ कर बैठे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम। मेरा नहीं दोष है, मेरा क्या दोष है? नहीं, हमारे अंदर हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हम जहां रहेंगे वहां ऐसा करेंगे। आप कहीं पे भी चले जाओ, ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। जो चापलूसी करेगा वो अच्छा है, और जो चापलूसी नहीं करता उसमें अहम है। बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। कोई रोज नमस्ते करता है, एक दिन नहीं किया और बराबर से निकल गया, कैसा लगता है? कभी महसूस किया? बड़ा कट गया यार, बड़ा हो गया। हम देखो कहाँ कहाँ तक होता है, कैसे कैसे रूप लेके बैठा होता है। अच्छा ये छोटा है, ये मेरा कहना नहीं मान रहा। अच्छा, अटकन देखो कहाँ कहाँ है, इसने मुझे दुखी कर रखा है। नहीं तो मैं तो ये कर देता, मैं तो ये कर देता, इसने दुखी कर रखा है। मन अटकन, अहंकार, अहम, मैं अलग हूं, ये अलग है। ये अंधकार बुद्धि, ये ज्ञान, इसी में माया में भरभीत ये इंसान घूम रहा है। पाप की गठरी सिर पे रख के नित्य रोज नए पाप उसमें डालते हुए जी रहा है। अपने अपने ने कर रखा है, ऐसे ठीक हो, यहाँ पे कुछ भर जाओ आप ठीक हो, मैं तुम्हें साइन करता हूँ आप ठीक हो। सर्टिफिकेट देने लग गए कि ठीक हो, सर्टिफिकेट मिलने लग गए धरती के ऊपर भी हो, आप अटैचमेंट हो गए। उसको कैसे पहचानोगे? बुद्धि उसको कैसे पहचानेगी? प्रकाश में तो सब कुछ प्रकाश हो जाता है। आओ मेरे नाथ, ये देखो जी, आह जयराम जी की कलर देख लो, आए है। तू ही तू, 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 तू ही तू। रगड़े झगड़े मिट गए, मिली ज्योति से ज्योति, सदा सुहागनी। वो ईश्वर, वो परमेश्वर, वो स्वर तुम्हारे हृदय में। राम सब बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे।
बिल्कुल एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी, सीना थोड़ा सा बाहर निकला हुआ और एकदम 90 डिग्री का बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपनी लंबी श्वास भरेंगे, पूरी श्वास भरेंगे, जितनी श्वास ले सकते हैं, और मुंह से भरेंगे और धीरे धीरे नाक से छोड़ेंगे। पूरी मुंह से श्वास भरेंगे, पूरी भरेंगे और रोकेंगे, फिर धीरे धीरे नाक से छोड़ेंगे। पूरी पूरी सफाई जैसा, पूरा जैसा भर सकते हो, पूरा मुंह से भरेंगे, मुंह से धीरे धीरे नाक से जितनी देर रोक सके उसको रोकेंगे, पूरे शरीर में उसको फैलने देंगे और फिर धीरे धीरे नाक से छोड़ेंगे, धीरे धीरे। श्वास भरेंगे, पूरा पूरा भरेंगे, जितना भर सकते हैं। गुब्बारे को जितना फुला सकते हो फुलाओ। उसको रोको और देखो कि ये चमड़ा सिर्फ इसी से शक्तिहीन है, इसी में सब कुछ है, इसी की वजह से सब कुछ चल रहा है। फिर धीरे धीरे उसको नाक से छोड़ दो। फिर मुंह से पूरा सांस भरते रहेंगे। पूरा पैर तक मेरे ऑक्सीजन अंगूठे की जड़ तक जा रही है। जहाँ भी रोग है वहां तक उसको साफ करो। जो भी जगह है जहाँ पे अपने उसको देखो, पूरा भर के श्वास रोम रोम में, हृदय कमल में बैठे हैं गुरुदेव। चल रही है तो संसार चल रहा है, रुक गई। तेल खत्म, खेल खत्म, वहाँ फिर भी हम होते हैं। वाह, जय राम जी की भाई, जय राम जी की। धीरे धीरे बाहर आएंगे और अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे और कभी कभी साथ ऐसा सीधा होके बैठे और नासाग्र, नासा के यहाँ पे चलते हुए श्वास पे पहले स्थिति में ऐसा करके ध्यान देते हैं। यहाँ पे महसूस होती है, उसको पूरा श्वास को खींचते हैं धीरे धीरे, बस उसको चलते हुए कुछ सहज गति को देखते रहते हैं, बस सिर्फ उसी को देखते रहते हैं, धीरे 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 धीरे। ऐसा लगेगा कि वो बंद हो गई, हार्ट भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। आप प्रकाश हो जिससे सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। आप सदा सदा से यही हो। ये नाटक चल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक परमात्मा ही सब रूपों में सब नृत्य का भाग कर रहा है। ये सब उसी का लिखा हुआ नाटक है। तो बोझ उतार दे, अपने सोहम स्वरूप में डुबकी लगा ले। नाना प्रकार में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे पार है। बांसुरी का नाद सुन।
गर्दन में से आवाज आ रही है बंसी की। राम। राम। जय राम जी की भाई। अच्छा भाई, चल भाई। जय राम जी की भाई। दोस्तों, ये अनंत कुंभ निधि की अनोखी यात्रा आपको कैसी लग रही है, उसके बारे में आप जो है, आपको अगर कुछ बात कभी पूछना हो तो आप अपना बता सकते हो। और कोई प्रश्न उठे करे तो अपना प्रश्न उसी टाइम लिख लिया और शाम को जब बैठे तो यहाँ पे रख दिया। किसी का कोई भी प्रश्न हो, कोशिश करेगा मैं उसको समझ के उसका उत्तर समझाने का। तो कभी किसी का कोई भी प्रश्न, कभी कुछ साधना में ऐसा महसूस हो तो अपना छोटे शब्दों में उसको लिख दिया। कोशिश करता हूँ तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। जिसपे हम ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, कहीं वो ब्लाइंड ना हो, उसको देख लेना चाहिए। क्योंकि ये ब्लाइंड फेथ का रास्ता है। क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है वो जैसा होता है, हमारा अंदर से स्वभाव ऐसा होता है कि मैं वैसा बन जाऊं। और कुछ है जिसपे ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। शक किया उसको मालूम है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा एकदम ब्लाइंड फेथ कि हाँ यस, एक मैं ही सब रूपों में देख रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं तो मुझे जहां भी कुछ भी, भाई एक पत्थर है तो उसमें बेहोशी की हालत में है, ये पेड़ पौधे वगैरह हैं तो इसमें जैसा गहरी निद्रा में है, और ये पशु पक्षी, ये जीव जंतु, ये मनुष्य, ये जो भी घूम रहे हैं धरती पे, दो चार टांग वाले, उड़ने पड़ने वाले, ये सब जो है सपन देख रहे हैं। गुरु आते हैं, उठाते रहते हैं, ओ भाई उठ जा, ओ भाई उठ जा, ओ भाई दोस्त, ओ देख यार, ओ देख, ओ भाई देख, ओ भाई। मुझे भी ऐसा कह रहा था, इसको भी ऐसा ही बोल रहा है, कहीं ये ऐसा तो नहीं। वो हम उसको द्वैत में देख रहे हैं, हम उसको शरीर में खड़े होकर देख रहे हैं, और वो एक ज्योत के दर्शन कर रहा है। जय राम, जय राम। उसके भेद मिट चुका, भेदी अभेदी की ना बने, से तो मैं जान गई है। जिसको अभेद दृष्टि प्राप्त हो गई और जिसके मन में भेद है उसकी तो नहीं बनती। बस वो सहना ही लिखा होता है, बस अभेद दृष्टि। भेद के सब शरीरों को उस ज्योत पे चली गई जो दृष्टि, वो अभेद दृष्टि। पहाड़ पुतले भाई ये सब रूपों को भेद के डायरेक्ट अपने सोहम स्वरूप में डुबकी लग गई। तेरी याद आते ही सब रगड़ा मिट जाता है और असी की बसी
मोटरसाइकिल खराब हो गई है, ले जाके स्कूटर खड़ी कर दिया, रक्षा मिस्त्री है जहाँ पे भेजते हैं तो फिर कहते हैं ये ले गाड़ी ले जा, खराब हो गई है। इसलिए इसका कस के फिर बोले थोड़ी सी आवाज आ रही है अभी, पिछली बार बहुत मजा आया था, इस बार थोड़ा मजा कम आया। समर्पण किया तूने, तेरी गाड़ी वहां जाके गाड़ी भी पूरी नाम है तो उसकी गाड़ी में हमें नाथ लाएगी, हमें नक्सोड़ी हुए। हाँ हम तो ना होते, गाड़ी भी मटक रही है, क्या करें। खोपड़ी चले संसार में, गुरु में नाही, और जिसकी खोपड़ी चले गुरु पे वो कहीं का नाही। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। पान चाय पीजिए छान के और गुरु पीजिए जान के, जानने जा, जो लगे कि हाँ ये कुछ रूहानी बातें करता है। गुरु का नाम शब्द नहीं है, बोली नहीं है, वो रूह की पुकार है। पियो पियो, वो पियो पियो है, वो लगन, जिसका बिसर गया संसार, और जिसको अभी संसार में पड़ा हुआ, ये क्या कह रहा है, कान लगा लगा के सुन रहा है, ये अच्छा बोल दिया, अच्छा जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। क्षमा करना, कहीं कहीं कुछ ज्यादा बातें कुछ ऐसी वैसी लग जाए तो भाई जो बुरा बुरा गलत है वो तो सब मेरा, और जो तुमको बात अच्छी लगी वो मेरे गुरु जी का प्रसाद। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ।